साहब अम्बेडकर भारत के एक ऐसे मानव थे जिनके मरने के बाद 4 देशों में शोक की घोषणा की गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब धम्म की दीक्षा लिए। ठीक 1.5 महीने बाद उनकी अचानक मौत हो गई। हमने एक गीत गाया था पिछली साल, 56 लाख लोगों ने सुना। उस गीत पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, मगहर आकर के, चित्तौड़ जा करके, और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर 3 महापुरुषों की हत्या हमने गाया था। संत गुरु रैदास की हत्या, संत कबीर की हत्या और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या। 3 लाइन की गीत है, प्रेम से सुनिएगा। ये छिटका में ना मिली, लेकिन धूम ये बड़ी तगड़ी लगावत। ये कोनो प्रेमी या प्रेमिकी की बात है। जैसे नर और नारी। प्रेमिका कहल जाला हो, प्रेमिका प्रेमिकी तरुण कहल जाला हो। अच्छा, काम के का मालूम बाबू। अभी कुल जे कैले होई वो है न जानी। हमान के वो है कुल, हमान के जमाने में कुल चलबे न कर। डोना हो जा, डोंगा हो जा, तब ले केहू जनबे न करे कि मेहरा रूपा एंगे में तनी मनी जान। अबे बेलवा में जब से बड़की मोबाइलिया चल दियो, तब से कुल जात हो कि प्रेमी प्रेमिकी प्रेमिका का हो। अब एक बारे में नॉलेज कम हो, तो वही में वो प्यार करे वाले या प्यार करे वाली उहे कुल आपस में कहत हूँ। अखिया अखिया लड़ल बा जब से धुन है, लेकिन गाना को ओरिजिनल लाइन है। 6 दिसंबर सुबह में, 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब अम्बेडकर ने धरती को अलविदा किया। और जब उन्होंने अलविदा किया तब लगा कि अब एक युग का अंत हो गया है। ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सारे बाहरी देशों से विमान आकर के दिल्ली में उतरने लगे बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी दर्शन करने के लिए। पूरा देश रो पड़ा। भारत के संविधान निर्माता, शोषितों के भाग्य विधाता और नारियों के मुक्तिदाता अब हमारे बीच में नहीं है। तो लाइन कर रही है, लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों
सम्मानित परम आदरणीय आप श्री हमारे मैनेजर साहब बाबूजी के आप पहले पुत्र 500 रुपए से धनदान करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की इस पावन गीत पर, संघर्ष के जीवन के आखिरी गीत पर अंतः मन से हृदय की गहराई से चरणों में नमन करता हूं मैं आपको। करी के राती काली आया हे 6 दिसंबर बोले गए आया छुप छुप के रोती धरती, छुप छुप के रोती धरती, आंसू बहाता अंबर। लाखों लाखों करोड़ों प्राणी अब सवाल यहाँ ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पूरा विश्व आहत के हो गया। जो लोग बाबा साहब के जीवन पर स्मरण किए थे उनको भरोसा नहीं हो सकता था कि मानव समाज में कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। 1931 का पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो पंचायत हुई, बात हुई भारत की आजादी के संदर्भ में, गांधी जी गए हिंदुओं की रहनुमाई करने, बाबा साहब गए शूद्रों की रहनुमाई करने। क्या बात? तो गांधी जी ने अपना पक्ष रखा कि इस देश में अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्लाह को अगर वोट की राइट देना चाहते हैं तो हमें भारत को ऐसी आजादी की जरूरत नहीं है। आजादी वोट का अधिकार उसको होना चाहिए जो मालगुजारी 1 रुपया देता हो, जो कम से कम इंटर पास हो। अनपढ़ गंवार लोगों को वोट का अधिकार देकर के क्या करोगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क रखा कि हमारे लोगों को संपत्ति से इन लोगों ने विमुक्त रखा, हमारे लोगों को शिक्षा से दूर रखा, हमारे लोगों को सम्मान से दूर रखा। हमारे लोग अनपढ़ हैं, हमारे लोग गंवार हैं, हमारे लोग धनहीन हैं, हमारे लोग संपत्तिहीन हैं, शिक्षाहीन हैं। तारीख लग गई। दूसरी तारीख कब है? 1932 में 6 महीने बाद लग गई तारीख। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पूरी तैयारी में जुट गए कि मुझे भारत के शोषित समाज के लिए, अधिकार वंचित समाज के लिए इस बार अधिकार लाना है। पूरी तैयारी कर रहे थे। ऑफिस में बैठे उसी समय उनको एक संदेश गया, माता रमा ने भेजा, बेटा हमारा बीमार है राजरत्न। आखिरी बेटा था, सब तो मर गए, आखिरी बेटा था बाबा साहब अम्बेडकर की उम्मीद था वो
बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि मेरे छूटे हुए कारवां को यही मेरा बेटा आगे बढ़ाएगा। बहुत दुलार करते थे। 2.5 साल का बच्चा था। माता रमा ने कहा बेटा बीमार है। बाबा साहब ऑफिस से घर आए, बच्चे को गोद में लिए, बुखार से तड़प रहा था। रमा ने कहा साहब कुछ पैसा दे दीजिए, आप विदेश जा रहे हो, कब आओगे, कम से कम बच्चे को दवा करा दो। बाबा साहब अम्बेडकर कोट के जेब में हाथ डाले, लेकिन हाथ को बाहर नहीं निकाल पाए। रमा समझ गई पैसा नहीं है साहब के पास। महसूस करिए आप सिर्फ कि समाज के लिए इतना बड़ा त्याग बलिदान क्या मानव समाज में कोई दे सकता है। देखते ही देखते बेटा उनका बुखार से तड़प रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर की गोद में राज रतन ने आखिरी सांस लिया। और जब बेटा मरता है तो बाबा साहब अम्बेडकर बेटे को तुरंत रमा को देते हैं कि रमा अंत्येष्टि कर देना, क्योंकि मैं अगर फंस गया मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मेरे भारत के करोड़ों शोषित अधिकार वंचित रह जाएंगे। पहला मानव, इसलिए पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर के लिए रोया था। मानव होकर के, मानव के लिए, वो भी दूसरे के लिए, अपने बीवी और बच्चों का परवाह न करते हुए। हमने बहुत इतिहासों का अध्ययन किया है, इतिहास में हमने पढ़ा है समाज के लिए, देश के लिए प्राण की आहुति तमाम लोगों ने दिया है, लेकिन बेटा और बेटी की आहुति अगर समाज के लिए कोई दिया है तो पूरी दुनिया में एक व्यक्ति का इतिहास मिलता हो, बाबा साहब अम्बेडकर। और इस व्यक्ति को अगर हम अब तक नहीं जान पाए, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ बर्बाद किया, तो हमारी दुर्भाग्य है। मरे हुए बेटे को छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर लंदन रवाना हो गए, सिर्फ हमारे लिए। हम गूंगे थे, हमें जबान देने के लिए, हम बहरे थे, हमें आवाज देने के लिए, हम अशिक्षित थे, हमें शिक्षा देने के लिए। उस महामानव की मर्यादा और गरिमा को हम अगर नहीं समझ पाए, गोजनों की तरह हम पत्थरों में अपनी मुक्ति तलाश रहे हैं, तो हम आज भी मरे मानव के समान हैं। इसलिए लाइन हमारी कह रही है, आहत हुई है धरती, आहती हुई है धरती, और आखी जब मसीहा, दलितों का ये मसीहा दुनिया से आज जाए। करने को भी शमशानी जा रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं।
अब सवाल है बाबा साहब के मिशन पर, कौन सा मिशन उनका आज भी अधूरा है। नारा तो हम लगाते हैं लेकिन मिशन को पूरा नहीं कर पाते। कौन सा मिशन है? 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया और धम्म दीक्षा के समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ऐ मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, 2 साल में और जिंदा रह गया तो संपूर्ण भारत को बुद्धमय बनाऊंगा। बुद्धमय का मतलब हो गया कि यहाँ से जातियों से बाहर निकालने के लिए केवल एक मंत्र है जिसे धम्म कहते हैं और जिसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने कभी किसी मानव समाज में जातियों को तहजीब नहीं दिया, धर्मों को तहजीब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने कहा बुद्ध धर्म की ये पहचान, मानव मानो एक समान। संत गुरु रैदास का जब सत्यार्थ हुआ, काशी नरेश राजा के दरबार में तमाम ब्राह्मण जुटे। वो कहे कि देश में जातियों का जन्म होता है। संत गुरु रैदास कहा करते थे कि यहाँ जातियों का जन्म नहीं होता है, किसी हालत में नहीं होता है। तो काशी नरेश राजा ने कहा कि तब फिर आप सिद्ध करके बताओ। तो संत गुरु रैदास कहे सर 5 चमार ले लो, 5 पासी ले लो, 5 यादव ले लो, 5 ब्राह्मण ले लो, 5 छत्री ले लो, 5 मुसलमान ले लो। इनकी संख्या 55 हो गई। इनको मैदान में छोड़ दो और मैदान में छोड़ो। ये जाकर के लैट्रिन करके आए और पंडित जी को भेजो। आ जाकर के पंडित जी बताएं कि कौन लैट्रिन मुसलमान की है, कौन पंडित की है, कौन यादव की है, कौन पासी की है। अगर ये बता देंगे उसी समय मैं जान जाऊंगा कि देश में मानव जात बनकर पैदा होता है। पूरे भारत के ब्राह्मणों का सर झुका, कोई खड़ा नहीं हुआ। तब संत गुरु रैदास को सोने की डोली में पूरा बनारस घुमाया गया। इससे बड़ा विचारक मैंने पहले ही कहा कि आज के संतों को संत की तहजीब पता नहीं है। संत की तहजीब, संत का मतलब संत केवल समाज के लिए जीता है, समाज की विचारधारा के लिए जीता है। समाज की कुरीतियों को संत बाहर निकाल करके जो शुद्ध रीति है उसे समाज में प्रदर्शित करता, उसे संत कहते हैं। और मुनि का मतलब ये होता है कि मुनि घर द्वार परिवार छोड़कर जंगल जाकर सामाजिक विषयों पर मनन करता है, उसे मुनि कहते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? सामाजिक विषयों पर जो रिसर्च करता है, सामाजिक विषयों पर, सामाजिक कुरीतियों पर जो रिसर्च करता है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है। ऋषि तथागत बुद्ध थे। जब उन्हें ज्ञान हुआ, रिसर्च किए, तो राजपाट घर द्वार सब छोड़ करके समाज के लिए निकल गए और समाज को फिर उन्होंने सही संदेश दिया। तो तथागत बुद्ध की विचारधारा को संत कबीर जी आगे बढ़ाए, संत कबीर की विचारधारा को संत गुरु रैदास बढ़ाए। इन संतों पर आज तक कोई कलंक नहीं लग पाया। इन संतों की हत्या हुई, रैदास की हत्या चित्तौड़ में कर दी गई। संत गुरु रैदास की बनारस से उठा करके मगहर में हत्या कर दी गई। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात अब बता रहा हूं आपको। कबीरदास की हत्या मगहर में की गई बनारस से, क्योंकि जब कबीरदास ने अपने दोहे पर दोहे लिखना शुरू किया, वो एक कहने लगे दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जेका पीसे खाए। तुरंत पंडित जी लोगों के दिमाग में शीशा चुभे लगल कि इते लगत है पिछड़े समाजन के ये बेवकूफन के ज्ञानी बनावत हो। तब घोड़ा पर, तब बस ना चले, गाड़ी ना चले, घोड़ा पर लेकर के आए और इसी मगहर में, अभी मैंने वीडियो भी जारी किया, उस दिन गया था परसों कार्यक्रम में, पूरी वीडियो बना करके मैंने उसको जारी किया, उस पर रिसर्च करिएगा। उसी जंगल में संत गुरु रैदास कबीर को 3 टुकड़ों में काटा गया था। पैर अलग काट दिया गया, कमर से अलग काट दिया गया, गर्दन अलग काटा गया। कहानी बना देना कि दर्द फूल हो गई ना।
एक फूल मुसलमान लिए, एक फूल हिंदू लिए। हिंदू उनकर दाह संस्कार के ना, मुसलमान उनकर कब्र बनौला। जब हम गए उस दिन तो दोनों अगल बगल में ही था, लेकिन वहां घंटा लगा था तो हम उसमें नहीं हिले। लेकिन जो कबीरदास की मजार बनी हुई थी उसमें हम लोग गए, दर्शन किए। हम कहे कि यहाँ पाखंड कबीरदास के सारे मठों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ये बता कि जहाँ माल जाई वही जनू कब्जा करला, जहाँ माल ना जाए वहां से उनका कोनो मतलब है ना। अब लाइन हमारी बता रही है, आखिरी लाइन। तुम छोड़ चले हो बाबा या बना मिशन अधूरा। तुम्हारे बेटे, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का ये सपना अधूरा रह गया कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन भारत को बुद्ध में नहीं बना पाऊंगा, मेरा समाज जातियों में बटा रह जाएगा। जिस दिन समाज बुद्ध को जान गया, धर्म को पहचान गया, उस दिन ये समाज बाहर निकल जाएगा। लेकिन नानक चंद्रत्तू जो बाबा साहब अम्बेडकर के चपरासी थे, उनका बयान मैंने पढ़ा। वो लिखते हैं नानक चंद्रत्तू कि 5 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में भाषण किए, स्वस्थ हालत में आए और मैंने उनको खाना खिलाया। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि नानक सुबह में जल्दी आ जाना, बहुत सारे पेपर को टाइप कराने हैं। बहुत सारे पेपर बाबा साहब ने मुझे दिया, मैंने अलमारी में रखा। और जब सुबह में आया तो माता सविता लान में टहल रही थी, जो उनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण पुत्री थी। और उन्होंने कहा कि नानक जा करके साहब को चाय पिला दो, बना करके चाय लेकर के जाना, तब जगाना। नानक चाय बनाया, प्लेट में लेकर के प्रेम से गया। जब बाबा साहब को जगाने लगा तो बाबा साहब सदा की नींद सो चुके थे। दहाड़ मार करके रोने लगा नानक चंद्रत्तू और कहा सविता से कि माँ साहब नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस पर चादर डाल दो। वहां वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बाबा साहब डायबिटीज के मरीज थे, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे थे और इंजेक्शन देने की जिम्मेदारी थी सविता कबीर को। कहीं इंसुलिन के इंजेक्शन के डोज को बढ़ा करके तो नहीं लगा दिया, क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन बड़ा रिस्की होता है। थोड़ा भी डोज बेसी हुआ तो तुरंत हार्ट को जाम कर देता है। बाबा साहब को गोली नहीं मारी गई, गला नहीं दबाया गया, लेकिन स्वस्थ हालत में 5 दिसंबर को थे और 6 दिसंबर को मृत्यु हालत में पाए गए। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक 50 बार विदेश के साइंटिस्टों ने प्रयास किया कि बाबा साहब के कम से कम ब्लड का एक नमूना ले लिया जाए, जांच किया जाए कि इतनी झटके में इनकी मौत कैसे हुई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की लाश के साथ 3 लोग चल रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय वर्तमान भारत के पीएम थे, उनकी पत्नी कमला और माता सविता कबीर। सविता कबीर को टाइलेंट किया गया था, इनके लाश के इर्द गिर्द किसी भी हालत में किसी को आने मत देना। यही संदेह हमारा चला गया कि हमारे मसीहा का कहीं ना कहीं कत्ल किया गया। मैंने चैलेंज पर इस गीत को गाया था, 50 लाख लोगों ने सुना और मैंने चैलेंज किया कि जिसको कमेंट करना है कमेंट करे, आया करके मुझसे बात करे।
मैं सिद्ध करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की भी हत्या की गई। अब आज की जो स्थिति हमारी बनी है, कहाँ मिलबा, कब मिलबा। एक ठे अभी हम लोग जब आ रहे थे मगहर से तो फोन किया वैशाली से, चेन्नई से राउर बोला था नहीं। हम कहने कि आप कहाँ से बोलत हैं? कला हम वैशाली से पगला पंडित बोलत हैं। हम कहने हम आजमगढ़ से पगला यही बोलत हैं। कला रहुआ ठीक नहीं करता नहीं। हम कहने का कला यह जो देवी देवतन का उजाड़ करत है, 100 साल गायब तब वो बहन आप कुछ हमारा ना उखाड़ पाई। हम कहने बेटा 10 साल जियत रह जाए तो चड्डी उतार के देते। अपने बाप दादा के 70 कह दिया। हम तुम लोगों की सब सुनते हैं, तुम हमारी क्यों नहीं सुनते हो? ये कौन सी बीमारी है? बीमारी केवल एक है कि हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है। तो आखिरी लाइन हमारी कह रही है मित्रों, और आखिरी लाइन में आखिरी शब्द केवल एक कहूंगा, आने वाले जनरेशन को बचाना है तो बाबा साहब अंबेडकर पर अध्ययन करना होगा और संविधान को बचाना होगा, अन्यथा फिर कुछ बचने वाला नहीं है। तुम छोड़ चले हो बाबा अपना, तुम्हारे बेटे, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। चरणों में भिखार रहे लाखों लाखों करोड़ों प्राणी या